नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ आई थी दिल्ली के बुरारी डेथ्स वाले केस पर और वो अच्छी चल गई थी, तो नेटफ्लिक्स ने अब 10-20 साल पुराने सारे क्राइम फाइल्स खोल दिए हैं और जो सबसे इंटरेस्टिंग केसेस थे उन पे सीरीज़ बना रही है। ऐसी एक सीरीज़ आई है इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। बड़ी ज़्यादा डराने वाली और डिस्टर्बिंग 3 एपिसोड की सीरीज़ है और 60-65% लोग तो इसे देख ही नहीं पाएंगे, बीच में बंद कर देंगे। ऐसा क्या है इस सीरीज़ में, आपको बताता हूँ, स्किप मत करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं हूं द रिव्यू गाय अभिषेक और इस शो की कहानी शुरू होती है 2006 में, जब एक रिपोर्टर मिसिंग हो जाता है और उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद एक इंसान तक पहुंचते हैं जिसका नाम है राजा कोलंदर। उसको पकड़ा पुलिस ने, उसकी इंटेरोगेशन की तो पता चला उसने मर्डर कर दिया रिपोर्टर का। उसे अपने फार्म पर बुलाया और पीछे से गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। मर्डर तो किया, उसके बाद उसको बीहेड किया और उसके जेनिटल्स काट के उसकी बॉडी फेंक दी। वो सब उसने ऐसा क्यों किया वो भी आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो जब इस कन्फेशन के बाद गए उसके फार्म पर कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने, वहाँ पर मिली पिस्टल वगैरह और साथ में मिली एक डायरी जिस पे लिखा था राजा की डायरी। और जब वो डायरी पढ़ी तो उसमें 13 लोगों के नाम और उनके मर्डर की कहानी लिखी हुई थी और 14th नेम था रिपोर्टर का। उसने डायरी में रिकॉर्ड मेंटेन किया था जिन जिन लोगों का भी उसने मर्डर किया है। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात तो ये है, पहले वो लोगों से दोस्ती करता, फिर उन्हें अपने घर बुलाता और मर्डर करके बॉडी दफना देता अपने फार्म पर और हेड में से दिमाग निकाल के उसे बॉयल करता था और उसे खा जाता था। ही वॉज अ कैनिबल एंड कैनिबल्स आर दोज हु ईट ह्यूमन्स। कुछ केसेस में उसने इंटेस्टाइन्स भी निकाल लिए थे लोगों के। और सीरियल किलर्स जितने भी होते हैं वो सभी साइको होते हैं। उनको एक सनक होती है, वो अपनी इमेजिन्ड रियलिटी में रहते हैं। उनको लगता है जो वो कर रहे हैं वही सही है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। बाहर से तो वो नॉर्मल इंसान दिखेंगे लेकिन अंदर से अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। राजा कोलंदर के केस में उसे लगता था कि वो एक राजा है और उसका राजा कोलंदर भी मेड अप नेम था, असली नाम उसका राम निरंजन था। उसको पावर चाहिए थी, हाई स्टेटस चाहिए था और पॉलिटिक्स में आना चाहता था। उसके पास गाड़ी नहीं थी तो एक दिन टैक्सी हायर की, रास्ते में ड्राइवर को मार के फेंक दिया, उसकी गाड़ी रख ली। उसे लगता था उससे ऊपर कोई नहीं है। वो खुद ट्राइबल कास्ट से बिलोंग करता था, किसी ने उसको नीचा दिखा दिया, कुछ कह दिया तो उसका मर्डर। एंड द रीज़न बिहाइंड कैनिबलिज्म वॉज, कोई लाला था तो उसे लगता था लाला का दिमाग तेज़ होता है, क्यों ना मैं अपना भी दिमाग तेज़ कर लूँ। उनको मारता था, उनका दिमाग बॉयल करता था, पी जाता था। ऐसे और भी रेफरेंसेज है जो मैं बता भी नहीं सकता, आप खुद ही देख लेना शो में। जो लोग ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट्स हैं वो लोग बताते हैं कि ऐसे लोगों को फैसिनेशन हो जाती है बॉडी पार्ट से। उनको थ्रिल आता है, उनको मज़ा आता है वो सब करने में। 10 साल बाद भी जब वो अपनी डायरी खोल के पढ़ेगा वो कि मैंने इसका मर्डर किया, तो उनको हाई मिलेगा एक अलग ही। तो राजा कोलंदर को शक हो गया था कि रिपोर्टर को उसकी हरकतों के बारे में पता है, इसलिए उसने अपने फार्म पे बुलाया उसे और उसका मर्डर कर दिया। उसकी बाइक एंड मोबाइल रख लिया। मोबाइल तब सन 2000 में किसी को इतना पता नहीं होता था। उसने मोबाइल फेंका नहीं और यूज़ करने लग गया, कॉल्स मिला ली और उसी वजह से वो पकड़ा गया, क्योंकि वो कॉल्स ट्रैक हो गई। अगर वो सोचो मोबाइल ही फेंक देता तो वो आज पकड़ा भी ना जाता। तो अभी तो राजा कोलंदर जेल में है लाइफ सेंटेंस पर और उसके जेल से हमें इंटरव्यूज़ दिखाए हुए हैं। उसको 1% भी गिल्ट नहीं है, बोलता है कि ये तो मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं सारे। तो पूरी डिटेल्स आपको शो की जाननी है तो नेटफ्लिक्स पर देख लेना, छोटी सी सीरीज़ है, इंटरेस्टिंग है। और जब मैंने ये शो देखा तो मैं इसकी थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला ये इंडियन प्रीडेटर का 2nd सीज़न है और सीज़न 1 भी आया हुआ है, द बुचर ऑफ दिल्ली। तो वो देखने के बाद और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी वो शो भी देखने की। तो सीज़न 1 भी देखा, उसका भी वीडियो चैनल पर आ जाएगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। सीज़न 1 तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो लाइक भी कर देना। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।